सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दीपक संगत की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश में और देश के बाहर विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भावनाओं का अपमान करने सहित कई मामलों को लेकर ये मामला एक परिवाद के रूप में दिया गया है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक और जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, जब परिवाद दिया जा रहा था तो उस समय खुद अजीत सिंह मेहता वहां मौजूद थे। ठीक उसके अगले दिन सचिन पायलट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये क्या हो रहा है, पहले आप गाली देते हैं और फिर आप एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाकर टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके हैं। उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है। मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई विचार करना चाहिए कि हम कब तक उस युवराज को की गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और भारत की छवि खराब करने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार का वातावरण और बयान इस देश में दे रहे हैं, खासतौर से मैं इस बात के लिए हम आए थे कि उन्होंने बयान दिया अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध कि आरक्षण हमने समाप्त करना चाहिए। यदि कांग्रेस इसमें आई तो हम आरक्षण समाप्त करेंगे। धारा 370 से सबसे ज़्यादा हटाने से जो फायदा हुआ वो कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोगों को हुआ और वाल्मीकि समाज के लोगों को ज़्यादा हुआ। और वही राहुल गांधी आरक्षण को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी बात से लेकर उद्वेलित होकर हम सब लोग आज यहाँ आए और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्यवाही हो वो होकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। ये दीपक संगत जी परिवादी है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को हमने पंजीकृत कर रहे हैं, भी उनको कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। किन किन धाराओं में दर्ज किया जा रहा मामला, क्या नहीं अभी क्या लगाया गया आरोप क्या है? नहीं, अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर जो उचित जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये क्या राजनीति हो रही है? जिसको आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार बनी 10 महीने पहले, आप यहाँ विकास के काम कराओ, जनता की बात को सुनो। और जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व में हीन प्रदेश चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को बने 10 महीने हुए नहीं हैं और अभी से ही पूरा रायता बिगड़ चुका है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जो उम्मीदों से सरकार बनी थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है? Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.